एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहे, मास्टर ने प्रश्न पूछा कि खरक में 20 भेड़े, एक भेड़ चली गई तो कह रही, तो सब बच्चे ने एकदम जवाब दे दो कि 19 रही। बघेले का बच्चा उसमें था, वो चुपचाप बैठा, मास्टर की नजर थी। मास्टर साहब ने कहा कि ये बच्चे के हाँ कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? कि महाराज हूं तो पीछे बोलेंगे, जिन सगल ने पूछ लियो, जे सब अपने अनुमान की मन की बात कह रहे, मैं तो भेड़ रही है, मैं बताऊंगा बाद में। तो कि सब ने कह दी कि 19 रह गई खिरक में, एक चली गई, तो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक भेड़ चली गई तो खिरक खाली है 20 युवा के पीछे, और चली गई, चाहे भेड़ गड्ढा में गिरे तो सब गड्ढा में गिरेंगी। तो भेड़ तो जिया के बिन में बितकुई सीमित बुद्धि है पशु पंछी में, लेकिन इस मानव में तो बहुत बड़ी बुद्धि विकास है। इसने नदियों पर पुल बनवाए, नहर बनवाई, पानी सिंच रहे है, और यही बेईमानी कर रहा है, और यही धर्म कर रहा है, यही आदमी को लूट रहा है, और यही आदमी को पकड़ के जेल में भेज रहा है, और दूसरा कोई नहीं है। तो मैल हमारे शरीर पर नहीं है कि बुद्ध हो जाए। मैल शरीर पे होते तो चाहे घर पानी खेचू के थे, खुआ के थे, धो लो, कोई बात ना। यहां परेशान है की क्या जरूरत है? लेकिन किसी ने कहा है जगत भव अंधा हूं कोने समझाऊं। इस पूरे संसार का कल्याण नहीं होता है। हाट लगी है, बाजार लगा है, तो पूरे बाजार को कोई खरीद कर नहीं ले जाता है। जिसको जो जरूरत है वो अपनी सौदा ले जाता है, बाजार वहीं का वहीं रहता है। तो ये मेला लगा हुआ है संसार रूपी, इसमें कोई कोई जीव जिसके अंदर श्रद्धा है, आस्था है, और वो अपना रास्ता खोजेगा। और रामायण में बाबा तुलसी कहती है, सकल पदार्थ है जगमाइयो कर्महीन नर। हमारे कर्म खराब है कि सच्ची बात पे हमारा मन आने नहीं देता है। इसमें गड़बड़ मन की है, और मन की पकड़ होती है सत्संग में। मन कोई अलग चीज नहीं है, विचारों का पुण्य है। आलस भरा हुआ है हमारे अंदर, गर्मी पड़ रही है, चलो आराम से रहो। उन्हें नहीं पता है कि हम रास्ता में बैठे हैं, यहां से जाना है, और जाने के लिए हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। बस बेई नाती बेटा, पति पत्नी, माता पिता दुखी है इस संसार में। कोई जीव संतों से जुड़ जाता है, संत पारखी, संत सब नहीं, संत भी बहुत बिगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको नमन करते हैं, भोजन देते हैं, और सामग्री सब देते हैं, लेकिन वो सब दो शब्द और समझा नहीं सकते हैं। बीड़ी खुद पी रहे हैं, गांजो पी रहे हैं, और कंकों तो लड़ जाते हैं। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा संसार है। संतों के पास आकर हम और सुनते हैं, उसको बाद में भी ग्रहण करें तो संतों का लाभ होगा, संतों का कहना भी सफल होगा, और आप लोगों का परिश्रम भी सफल होगा। मन बड़बड़ी पटक देता है। एक थानेदार की संतान नहीं थी, वन धन तो काफी कमा लो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो किसी ने पूछा कि महाराज कोई सुखी भी है? कि सुखी संत का दास। संत के सानिध्य में जीव पहुंच जाए, वो वास्तव में उसके जीते जी अब बंधन कट जाते हैं। और जो मरे मुक्ति बताता है वो बिल्कुल झूठी है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इधर से तो सब जाते हैं, जहाज लदाए लदाए, बित्ते को ना आइया ताते पूछे दाए। कौन है पूछेंगे बैकुंठ कहाँ है, तू बैकुंठ पहुंच गो, नरक कहाँ है, तू नरक में पहुंच गो। तो दूसरी चौपाई में कहते हैं कि जहां सुमत तहां संपत नाना, और जहां कुमत तहां विपत निधाना। जो बहन दौरानी ठानी आपस में लड़ रही हैं, और शायद सत्संग में आ जाएं, तब वो समझ लेंगे जी हमारी बड़ी बहन है, दादा को तो बड़ी बहन है, छोटी है तो छोटी बहन है, और पति देवता है, और कोई देवता नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री को गुरु करने की जरूरत ना है, ये बहुत बड़ी भूल है। जो महादेवी भई हैं उन्होंने गुरु किया है, और गुरु से ज्ञान मिलता है। रास्ता जीवन का गुरु से मिलता है, जन्म तो माता पिता से मिलता है, लेकिन जीवन संतों से मिलता है। तो साधन संसारी जुटा सकता है पति, लेकिन कल्याण की बात नहीं बता सकता है। उसको तो संतों के ही बताते हैं।
तो हमारे बड़े परम सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी बात कही पहले वक्ता ने कि ये दसों इंद्री दशहरा है, और दस इंद्री का हम ध्वनु ना समझ पाए रहे, संत ना समझ पाए रहे। क्या आध आदमी की बात कहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि संत नहीं समझे तो गृहस्थ भी नहीं समझे। हमने विचारों से देखा है कि गृहस्थी में भी और संतों से अच्छे विचारों के आदमी हैं, बहन माता हैं। सत्संग से एक तो झिझक खुल जाती है, बेटी बड़ी बड़ी सेवा कर रही हैं, जहां बिना कहे, जहां पंगति लग रही है तो वो उठ के और नहीं सब कुछ लड़की ने देखो बेटा ने सहयोग करो तो अभी नीचे को नान नबा जाएंगे। और कहने सुनने में भी, घर में भी, और हमें सकुच लगते। सकुच किस बात की? बुरे काम की तो सकुच करो, चुगलई की, चोरी की, बीड़ी की, तम्बाकू की, ये बहुत पाप है। चुगलई एक रात में और के कान भरे तो अयोध्या में राम जैसे वन को जाना पड़ा और औंधे नंगाड़े पड़ गए, और अयोध्या रामायण के सब पात्र रो रहे हैं। तो ये हमारे लिए शिक्षा है, इसको हमें ग्रहण करना। चुगलाई किसी की नहीं करना चाहिए, लड़ाई चले तो चले, लेकिन चुगलाई बहुत बड़ा पाप है। तो थानेदार रास्ता में जा रहा और एक बच्चा गड्ढा खोद रहा गैल में। थानेदार ने कही ये बच्चा गड्ढा क्यों खोद रहा है कि अपने लिए गिरवे। बच्चा की बात सुन के कही जी बच्चा छोटो सो बड़ो जवाब देगा अपने लिए गिरवे। नहीं हो तो ये चाचे भैया हो, और अगर जिनके माता पिता गरीब हो तो जाए गोद ले लें तो पढ़ाई लिखा लेंगे तो होनहार बच्चा है, आगे नाम रोशन करेगा। बन तलाश करी सो वास्तव में कहते हैं कुदरत का बड़ा खेल है। उसके 5-4 बच्चा थे, वो गरीब था। बातें पूछा बताई करी कि जब बच्चा है मुँह दे दे भैया मैं पढ़ाई लिखा ले मैं बंस चलो ना, तो कि महाराज ले जाओ। हमारे तो ये 3-4 आते हैं जो परेशान बने रहे, कोई बात नहीं। थानेदार बच्चा ले गो, पढ़ाए लिखायो, बहुत होशियार। अब कछु साल पीछे और कुदरत की देन उसके खुद का बच्चा हो गया। सो बच्चा भयो सोई मनो माँ बदलेगो, थानेदार को मन बदलेगो कि जी तो मैंने कांटे अपने बच्चा को कर लो आगे। अब देखिए मन कितनी शुरुआत करते है, पहले अच्छाई थी अब बुराई शुरू हो गई, क्योंकि लोभ में ही तो पाप है। भटियारी के जमाने थे, पहले भटियारी थे मिलो, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। और बातें कही कि हुए एक लड़का थे पास भेजेंगे लाल कपड़ा में कोई वस्तु बांध के और तू भाई काट के भट्टी में डाल दिए, और जितने पैसा ले उतने आधे पहले ले ले आधे बाद में दे देंगे। ठीक है। उधर क्या होता है, वो बच्चा खुद का था, उरग डंडा बच्चा खेल रहे, तब वो थानेदार का बच्चा सब में छोटा था और बड़े बड़े थे। सुबह पर दाव पड़ेगा, सब पसीना में लथपथ है रहो, और बाजार को सौदा ले रास्ता वहीं है के था। तो जैसा वो गोद लाए थे लड़का आयो बाजार को जा रहो, सोई बज के वाला जेठ बल रही भैया भैया तू दाव दे और हूँ सौदा ले आऊंगू। कि नहीं पिताजी अल्लाह करेंगे सौदा ले तो हूँ जाऊँ। कि नहीं भैया तुम यो भैया ना हूँ ना दाव चुकाए रहो, और देख पसीना खा रहे तो दया तो आ ही जाती है भैया जैसी चीज। तो वो सौदा ले चले गो लाल कपड़ा की वस्तु में, और वो दाव देवे खेल में लग गो। और जहाँ भटियारी तो बाजा तो ये भटियारी का बताओ कौन सा फोटो थोड़ा दे हुआ ने भाई वो बच्चा पहुंचो सोई काट के और भट्टी में डाल दो। खेल बेचारे को तो बच्चा घर पहुंचो बाने कार्य सौदा में नहीं गयो कि पिताजी भैया ना आयो छोटो। मैंने बहुत मना करी कि पिताजी अल्लाह करेंगे, वो सौदा ले गए सोई बस नीचे के दम नीचे रह गए, ऊपर ले गए राम उठाए। अब वह लड़का की वो बात ध्यान आई कि ताजना मैंने कही क्यों गड्ढा खोद रहे हो अपने लिए। तो वास्तव में जो कुछ कोई करता है भला बुरा वो अपने लिए करता है। अच्छे के समय आ जाता है तो हम खुशी होते हैं, और दुख का समय आ जाता है तो हम रोते हैं। न दुख रहे और न सुख रहे। तो ये जागृति हमें सत्संग में आती है। बहुत से बंधन हमारे छूट जाते हैं। को न काऊ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर भोग सुने। हम कहते हैं कि हमारे भाग्य कर्म ईश्वर परमात्मा, ये सब हमारी अज्ञानता है। जैसा करोगे और तैसा भरोगे। हमने पिछले जन्म में किया वैसा हमारा जन्म हुआ। पत्नी मिली, पति मिला, संतान मिली, बहू बेटा मिले, माता पिता मिले, और संतों का भी सानंद कर्म से और भाग्य से ही मिलता है। किसी की कोई मान ले कोई भैया दुखी है और भैया के कहे से कि सत्संग होता है संतों का, भाई हरिद्वार को वहाँ चलो। कोई बहन मान ले बात है कि वहाँ सत्संग होता है। तो वास्तव में जो जितनी आफतें वो एक दिन आगे सत्संग से ही और ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन अब हम जा कान दे सुने और बाकान निकाल दें तो बात नहीं बनेगी। इसलिए हम सुने जरूर
और जितनी ये बात समझ में आवे उसे हम अपने हृदय में मनन चिंतन करें पीछे भी, तो आपको लाभ होगा। और संतों का तो यही कहना है, संत अपने दुख है सही लेते हैं, लेकिन जब संसार के दुख को देख देख के और बड़े दुखी होते और वे रास्ता बताते हैं, पर हम हल्के में लेते हैं, इसलिए हमें लाभ नहीं पूरा मिलता है।